आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब सॉरी से आगे भी तो बढ़ना है आपको। दैट्स राइट। अगर आप इंग्लिश में किसी से सॉरी कहना चाहते हैं या माफ़ी मांगना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? सिर्फ सॉरी? नॉट रियली। एक पूरा कॉन्वर्सेशन होता है, पूरी बातचीत होती है जो आपको आज सीखनी है। दिस वीडियो, मेरा नाम है रीमा और आज हम सीखने वाले हैं कि आप इंग्लिश में किसी से आई एम सॉरी या फिर मुझे माफ़ कीजिए कि कैसे कहेंगे। अब लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आते होंगे जब आपको किसी से माफ़ी मांगनी पड़ती होगी, तो इसी बात को आप एक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन या फिर एक इंग्लिश बातचीत के दौरान कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, यही मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो चलिए मिलते हैं दो लोगों से। एक है हमारी दोस्त रीटा और दूसरे हैं विवेक जो कि रीटा के दोस्त हैं। अब रीटा और विवेक जो हैं वो कॉलेज से दोस्त हैं, फिर कुछ साल तक वो मिल नहीं पाए और अब रिसेंटली फिर एक बार मिले हैं और फिर एक बार उनकी दोस्ती और बातचीत अभी शुरू हुई है। तो हुआ ये था कि रीटा ने विवेक को प्रॉमिस किया था कि ऑफिस के बाद रात को सोने से पहले वो विवेक को फ़ोन करेंगी, लेकिन वो घर के कामों में इतनी बिजी हो गई कि वो भूल गई। तो उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि अब तो उनको विवेक से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो सबसे पहले रीटा विवेक से क्या कहेंगी? रीटा कहेंगी, सॉरी आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट। अब यहाँ पर उन्होंने सॉरी तो बोल दिया है, लेकिन आप आई एम सॉरी ये भी कह सकते हैं। तो रीटा ये भी कह सकती थी, आई एम सॉरी आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट। अब डिडंट का मतलब यहाँ पर होता है डिड नॉट, और कॉल का मतलब होता है फोन कॉल, और लास्ट नाइट मतलब कल रात। तो एक्चुअली रीटा कहने की कोशिश कर रही है कि माफ़ करना, मैं कल रात को तुम्हें फ़ोन कॉल करना भूल गई, या फिर माफ़ करना, मैं कल रात को तुम्हें फ़ोन कॉल नहीं कर पाई, या फिर कल रात को मैंने तुम्हें फ़ोन कॉल नहीं किया। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे सॉरी आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट, या फिर सॉरी I did not call last night, जिसका मतलब है कि कल रात को फ़ोन कॉल नहीं हो पाया। और शुरुआत में ही रीटा ने सॉरी कह दिया है। आप सॉरी के बदले I am sorry का उपयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद विवेक क्या कहते हैं जवाब में? विवेक says that's okay, मतलब कोई बात नहीं, या फिर ठीक है। सो बेसिकली विवेक जो है वो रीटा को और बैड फील करवाना नहीं चाहते, इसलिए वो कह रहे हैं कोई बात नहीं या फिर ठीक है। एंड इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं बाय सेइंग दैट्स ओके। अगर आपको और काइंड होने का मन है तो आप ये भी कह सकते हैं दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये भी ऐड किया जा सकता है, दैट्स ओके नो प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगली बात रीटा क्या करती है? वो रीज़न बताती है कि उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया विवेक को। सो रीटा कहती है आई गॉट बिजी क्लीनिंग द हाउस। अब क्लीनिंग का मतलब है साफ करना, हाउस का मतलब है घर, और बिज़ी का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आप और मैं और दुनिया में सब लोग अक्सर बिज़ी ही रहते हैं। तो बस रीटा कह रही है कि मैं घर क्लीन करने में या घर साफ़ करने में बिज़ी हो गई, ये रीज़न था फ़ोन ना करने का। तो इंग्लिश में आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई गॉट बिज़ी क्लीनिंग द हाउस।
अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके केस में रीज़न कुछ और है, तो आप कह सकते हैं आई गॉट बिजी फिनिशिंग माई वर्क, मतलब मैं अपना काम ख़त्म करने में बिज़ी हो गई। और कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में? आप ये कह सकते हैं आई गॉट बिजी फिनिशिंग द चोर्स, इसका मतलब है मैं घर के कई सारे कामों में बिज़ी हो गई। तो आपको बोलना है आई गॉट बिज़ी और आगे आपकी जो रीज़न है बिज़ी होने की वो ऐड करनी है। अब रीटा के केस में इट इज़ क्लीनिंग द हाउस, तो आप बोलेंगे आई गॉट बिज़ी क्लीनिंग द हाउस। और विवेक का जवाब है दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, यू हैड अ बिज़ी वीक। अंडरस्टैंडेबल बहुत ही लंबा शब्द है, तो इस पे आप खास ध्यान दीजिए। अंडरस्टैंडेबल या फिर दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल का मतलब है मैं समझ सकता हूँ। मतलब बेसिकली विवेक जो है वो रीटा के लिए अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। अगर कोई आपसे सॉरी कह रहा है, आपको रीज़न दे रहा है, तो आप उसको और बैड फील नहीं कराते, आप कहते हैं हाँ हम समझ सकते हैं। तो इसी बात को आप इंग्लिश में कहेंगे दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, यू हैड अ बिजी वीक, मतलब आपका हफ्ता यानी कि वीक बहुत बिजी रहा है। तो बस रीटा ने रीज़न दे दिया आई गॉट बिजी क्लीनिंग द हाउस, विवेक ने अंडरस्टैंड कर लिया मतलब समझ लिया दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, यू हैड अ बिजी वीक, मतलब आपका हफ्ता बहुत ही बिजी रहा है। इसके बाद रीटा क्या कहती हैं? अब उन्होंने सॉरी कह दिया, फ़ोन ना करने का रीज़न बता दिया। अब शायद वो विवेक से प्रॉमिस करना चाहती है कि अगली बार ज़रूर फ़ोन करूँगी, लेकिन उन्होंने ये ऐसा कहा नहीं है। यहाँ पर बहुत खुश है कि विवेक समझ गए हैं उनकी रीज़न, इसलिए वो कहते हैं थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। और अगर इसी वक्त वो विवेक को प्रॉमिस करना चाह रही है कि वो फिर फ़ोन करेंगी, तो फिर वो कह सकती हैं थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई विल कॉल यू सून। सो थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझने के लिए शुक्रिया। और यहीं पर रीटा एक ऐड कर सकती हैं, कह सकती हैं आई विल कॉल यू सून, मतलब जल्द ही फ़ोन करूँगी। सो विवेक इसके बाद कहते हैं डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो, आई स्लेप्ट अर्ली एनीवे, इसका मतलब होता है कि चिंता मत करो मैं वैसे भी जल्दी सो गया था। तो विवेक ने इस पूरी जो मिस्टेक रीटा ने जो कमिट की थी उसे बड़ा लाइटली लिया है, बड़ा समझा के लिया है। तो वो कह रहे हैं डोंट वरी, चिंता मत करो, आई स्लेप्ट अर्ली एनीवे, मतलब मैं जल्दी सो गया था। डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो, आई स्लेप्ट का मतलब होता है सोना, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, और एनीवे का मतलब होता है वैसे भी। बस इनकी बातचीत तो ख़त्म हो गई, लेकिन आपका काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है अभी। आपको ये सारे सेंटेंसेस सबसे पहले तो रिवाइज करने हैं मेरे साथ, अपने आप के साथ प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आई अश्योर यू ऐसे मौके आपकी लाइफ में भी आएंगे कि आप कभी कुछ करना भूल जाएंगे किसी के लिए, फिर आपको सॉरी कहना पड़े, रीज़न देना पड़े, और फिर आपको ये पूरी कॉन्वर्सेशन जो है वो याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए फिर एक बार समझते हैं रीटा और विवेक की बात। रीटा को विवेक को फ़ोन करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो उन्होंने क्या कहा, सॉरी आई डिडंट कॉल लास्ट नाइट, या फिर सॉरी आई डिड नॉट कॉल लास्ट नाइट। विवेक का जवाब दैट्स ओके, अगर आप चाहते हैं तो इसके बाद ऐड कर सकते हैं दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मतलब कोई बात नहीं। फिर रीटा रीज़न दे रही हैं
कि क्यों उन्होंने फ़ोन नहीं किया। आई गॉट बिजी क्लीनिंग द हाउस, मतलब मैं घर साफ करने में बहुत बिजी हो गई। और विवेक का जवाब, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। अब ये बहुत बड़ा वर्ड है अंडरस्टैंडेबल, जिसका बेसिकली मतलब होता है मैं समझ सकता हूँ। यू हैड अ बिजी वीक, मतलब आपका हफ्ता जो है बहुत बिजी रहा, इसलिए हो जाता है कभी कभी। और फिर एंड में रीटा कहती हैं थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। और अगर रीटा बहुत काइंड फील कर रही है तो वो यहाँ पर ऐड भी कर सकती हैं थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई विल कॉल यू सून, मतलब मैं जल्द ही फ़ोन करूँगी। और थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझने के लिए शुक्रिया। और विवेक का जवाब है डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो। आई स्लेप्ट अर्ली एनीवे, मतलब मैं जल्दी सो गया था वैसे भी। तो ये बात तो हो गई रीटा और विवेक के बीच की। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं, तो आपको सॉरी कहते वक्त अपना रीज़न बताना ज़रूरी है और सॉरी फील करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप इस कॉन्वर्सेशन, इस बातचीत की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब जाके आप असली ज़िंदगी में जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो इस कॉन्वर्सेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, दोहराते रहिए और ये आपके लिए आसान और आसान होता जाएगा। आई रियली होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशन सीखने में मज़ा आया हो। अगर आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशन सीखने हैं तो आपको क्या करना है, बस हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। एंड अभी के लिए मैं जा रही हूँ। मेरा नाम है रीमा, ये भी याद रखिए और इस कॉन्वर्सेशन को भी याद रखिए।